राधेश्याम जी, माधव बाबू के साथ कैसा वक्त गुजरा अरे आपका? बहुत क्या समझाते थे, कैसा लगता था? बहुत समझाओ तो है, बहुत कुछ कहने इलेक्शन के बारे में गांव भर ही कहिल कि हमने 10-20 चंदा दिहल जाए, कहे ना 1-1 रुपया चंदा लिए हैं, 1-1 रुपया। जी। और कम से कम यहाँ से जहाँ भर छत रहल तब मोटर गाड़ी और रक्षा कहाँ रहल, जी। रातों दिन पैदल धावत रहल और सब जात रहल पैदल। मेरा नाम डॉक्टर सुभाष चंद्र त्रिपाठी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि माधव बाबू का जो प्रारंभिक शिक्षा के बाद क्या करते थे? अब जैसा कि हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, अपने बुजुर्गों से जो हम लोग सुने हैं उसके हिसाब से उन्होंने LLB का कोर्स करने के बाद बस्ती में प्रैक्टिस भी करते थे जी। और प्रैक्टिस करते समय ही उसी समय RSS के लोगों से उन लोगों का संपर्क हुआ जी। और वो राजनीति के क्षेत्र में आ गए और राजनीति के क्षेत्र में उनके जैसे पारदर्शी, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ आदमी का हम लोगों के यहाँ कौन कहे, पूरे प्रदेश में इतिहास कम मिलता है कि उनके घोर विरोधी होते हुए भी कोई उनका व्यक्तिगत विरोध नहीं करता था और वो भी किसी का विरोध नहीं करते थे। मंच से इंदिरा बहन छोड़ करके कभी नो इंदिरा गांधी नाम नहीं लिया। उनके का बड़प्पन रहा कि अपने विरोधी का भी वो सम्मान करते थे। और हम लोगों के क्षेत्र में विकास के लिए उस समय बाढ़ आया करता था 77-78 से पहले और हम लोगों का ये जलमग्न हो जाता था पूरा इलाका, लेकिन बांसी से ले करके और पनघटिया तक जो बात बढ़ा वो भी उन्हीं का देन है कि वो विधायक हुए और उन्होंने प्रयास करके ये बात बनवाया जिससे हम लोगों के यहाँ अनाज खाने के लिए होने लगा। नहीं तो बाढ़ में हम लोगों के यहाँ अनाज बह जाता था जैसा कि लोग बताते थे। और उन्होंने पूर्वांचल के लिए जो आपने अभी कहा है, तो पूर्वांचल के विकास के लिए उन्होंने उस समय भी कहा था कि भोजपुरी भाषा ही एक बार पूरी तरीके से फिर से उत्थान प्रदेश को करेगी। और आज जिस भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ से हम लोग जुड़े हुए हैं, एक दिन पूरे दुनिया में इसका डंका बजेगा। और आपका जो चैनल आया है हमारे इस गांव में, मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं। बताइए कि ईमानदारी की बात आप कर रहे थे कि बेहद ईमानदार थे। कुछ दंत कथाएं सुनने में आती हैं कि उनके बारे में गांव में चर्चा होती थी, क्या दंत कथाएं हैं? दंत कथाएं यही है कि यहाँ तक ऐसी भी ईमानदारी उनके अंदर थी कि वो अगर उनके परिवार से किसी का मनमुटाव भी होता था और उनके भाई लोग भी थे और तमाम लोग सजग लोग थे तो वो उसका भी मदद कर देते थे। ये इनके परिवार के साथ मुकदमेबाजी में या और कहीं है और आर्थिक अगर उसको दिक्कत है तो उसका भी सहयोग चुपके से कर देते थे कि उस गरीब के साथ अन्याय न होने पावे। और वो हमेशा गरीबों का झंडा लेकर के चले और उस समय तो सुविधा सिर्फ कांग्रेस के ही पास थी। और कुछ ईमानदारी की मिसाल भी दी जाती है उनके गाँव में। इनके ईमानदार ये थे, बहुत ईमानदार थे। ये हमारे चाचा हैं, ये भी आपको बताएंगे ईमानदारी की उनकी कथा अगर आपकी जानकारी में होगा। कहते हैं कि उनकी कसम खाते हैं या कुछ ऐसा? हाँ, तमाम लोग ऐसा कहते हैं कि क्या माधव प्रसाद त्रिपाठी हुए हो। हकीकत है वो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा भी करते थे और वो गलत का कभी साथ नहीं देते थे। ईमानदारी का ये मिसाल है उनका। हमारे साथ थे उनके। जी जी। ये चुनाव का जो होता था, लेखा जो था, वो सब वही करते थे अपना, यही सब है। आज उनके नाम से मेडिकल कॉलेज बन गया, कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है, कम से कम नाम तो एक हो गया कि बाबा का नाम है ना, बस यही है।